हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद एक और पवित्र दिन के लिए और इस अवसर के लिए जब हम मिलकर अपने यीशु मसीह को ऊंचा उठा सकते हैं, उसकी महिमा उसकी आराधना कर सकते हैं। यूँ तो सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको सर्वोच्च स्थान पर बैठाया हुआ है। और मैं जो बात कह रहा हूँ उसे समझें। एक बात को मैं और आप यीशु मसीह को ऊंचा नहीं भी उठाएंगे फिर भी उसके औहदे में कोई कमी नहीं आएगी, उसके महिमा में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ये मेरा और आपका सौभाग्य है, ये हमको दिया हुआ प्रिविलेज है परमेश्वर की ओर से कि हम अपने यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें। सो आइए आराधना शुरू करें, प्रार्थना के साथ अपने दिलों को तैयार करें और प्रभु के सम्मुख आएं। जीसस हम थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कि आपने हमको ये अवसर दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, हम आपकी सच्ची आराधना कर सके प्रभु जी, और हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम पूरी सभा को आपके ही लहू में ढांपते हैं, आपके नियंत्रण में देते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की आग इसके लिए मांगते हैं प्रभु जी। आज इस आराधना में जुड़ने वाले हर एक जन और उनके परिवार आशीषित हो जाएं, आपकी उपस्थिति से हमारे जीवन भर जाएं, आपकी महिमा का बादल आकर हमारे घरों को भर दे प्रभु जी, और आपकी बड़ी शांति हम सबको मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद। पूरी सभा आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर के प्रभु की स्तुति करें, इस गीत को गाएं, क्या तुम यीशु पास गए कि दिल हो एक बार। Oh
हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। वो आज भी हमारे गुनाहों को धोता है, हमको चंगा करता है। उसका लहू आज भी हमको साफ करता है। तो उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आइए मिलकर एक और बहुत सुंदर गीत को गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, आजाद हूं सो दिल से मैं गाता है। बाइबल में लिखा, लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से सो। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। और क्या कहें? कि प्रभु ने हमको आजाद किया है, यीशु के लहू ने हमको आजाद किया है, यीशु की सलीब ने हमको आजाद किया है। सो आइए मिलकर के इस गीत को गाएंगे।
यीशु ने कहा जो मेरी महिमा करना चाहे वो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। आप उसकी महिमा करना चाहते हैं, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। किस बात के लिए धन्यवाद? यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के सलीब पर जाने के लिए धन्यवाद, उस लहू के लिए जिससे उसने मुझे और आपको खरीदा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus। Come on church, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उससे कहिए प्रभु धन्यवाद। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी इस बड़े उद्धार के लिए जो तूने हमको दिया। आज भी प्रभु आपकी कलीसिया मिलकर कहती धन्यवाद इस बड़े उद्धार के लिए जो आपने हम सबको दिया है। प्रभु आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा हम सबके साथ निरंतर बनी रहे। प्रभु इन कठिन दिनों में भी
आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती रहे प्रभु, और हम सब प्रभु एक दिन आपके सम्मुख पहुंचकर मिलकर इसी प्रकार से आपकी धन्य आराधना करने पाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके वचन को सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमसे निरंतर बात करें, आपके वचन की रोशनी हमारे हृदयों में चमके प्रभु। धन्यवाद, जिस कारण से आपने अपने वचन को आज भेजा है वो हमारे जीवनों में पूरा होने पाए। सारी महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपको मिले। आपके जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब समय है हम परमेश्वर के वचन में चलें, और हमने रिक्वेस्ट करी है सिस्टर ओल्गा से कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के आए। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए आज के वचन में चलें जो परमेश्वर ने हम सब की उन्नति के लिए आज दिया है। हम जिन दिनों में रह रहे प्रियो, ये दिन से हम वाकिफ़ हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही हमें इन बातों की चेतावनी दे रखी है। अवश्य है कि संसार में बहुत भय है, बहुत दुख है, बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन वहीं परमेश्वर के लोगों के मनों में एक अद्भुत शांति है, एक आशा है, एक होप है जो यीशु मसीह में हमें मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को चिता दिया था। जब उसके चेलों ने उससे पूछा तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो मत्ती 24 में यीशु मसीह ने सारी बातों को खुलकर बताया। जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी, अकाल होंगे, मरियाँ होंगी, भूडोल होंगे, लेकिन उन्हीं के बाद लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्र का आना होगा। एक होप है परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। और उस दिन और उस घड़ी के विषय में यीशु मसीह ने खुद कहा कोई नहीं जानता, कोई उस तारीख को नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते वो डेट क्या है, लेकिन उसने कहा तुम चिन्हों को देखकर पहचान सकते हो। सो कलीसिया में और आप चिन्हों को देख रहे हैं। इनफैक्ट इन दिनों हम जिस समय में हैं, हम सब इस बात को अपने मनों में जान रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है और प्रभु का वो दिन हम सब के लिए होप से भरा है। हमारी जो विश्वास है वो कंप्लीशन होगा उस दिन में, हम प्रभु से मिलेंगे, ये बहुत बड़ी आशा है। पर एट द सेम टाइम आइए देखें परमेश्वर का वचन उस दिन के विषय में क्या कहता है। और बाइबल में अलग अलग जगहों पर इवन बहुत से प्रॉफिट्स ने उस दिन के विषय में लिखा है। आइए हम देखें सपन्या की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को, बुक ऑफ ज़ेफनाया चैप्टर 1, उस दिन के विषय में क्या लिखा हुआ है। और इसके 14वें पद को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। इंग्लिश में लिखा है द टेरिबल डे ऑफ द लॉर्ड हेस्टन्स, बहुत जल्दी आ रहा है, जितना हम सोचते भी नहीं उससे भी जल्दी। हम बहुत सालों से सुन रहे यीशु मसीह आने वाला है, हम विश्वास रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वाक्य में उसने कहा हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और यहाँ भी लिखा वेग से चला आता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। और आगे आप पढ़ सकते हैं, ये दिन जो होगा ये आसान नहीं होगा, ये कठिन दिन होगा, अंधकार का दिन होगा, भय का दिन होगा, हर तरीके की कैलामिटीज से घिरा हुआ ये दिन होगा। लेकिन जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, जो लोग अपने परमेश्वर की से प्रेम कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं, उसके वचन को मानते हुए उसके भय में चल रहे हैं, उनके लिए आशा का दिन होगा। मेरे साथ निकालें आमोस की किताब खोलें और उसके 5वें अध्याय से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। जबकि हम उन दिनों में हैं, हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर के उस दिन के आने की। बहुत सारी सकेती है, बहुत सा संकट है, पर उसके मध्य में प्रभु अपने लोगों से क्या चाहता है, वो कौन सी बचाव की बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने वर्ड में हमें दे रखी हैं। आइए देखें आमोस उसका 5वां अध्याय, और पहले इसके हम 18 पद को देखेंगे और फिर हम इसके बाकी पदों को देखेंगे। और यहाँ 18वें पद में लिखा, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा, वो तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। यहाँ भी इसी बात को बताया जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ टेरिबल डे, इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे। लेकिन उसी के मध्य में प्रभु अपने लोगों को सलाह दे रहा है, अपने लोगों के लिए एक रे ऑफ होप दे रहा है, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर, जिस पर विश्वास करके मैं और आप अपने मसीही जीवन को बिता सकते हैं।
इसके चौथे पद को हम देखें, आमोस 5:4, वहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, यहोवा अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हम सब जानते हैं टफ डेज हैं, जीवित रहना मुश्किल हो रहा है लोगों को। बाहर जाएंगे तो वायरस है, घर में है तो भूखमरी है, जॉब्स जा रही हैं, पैसा नहीं है। बट क्या बात है जो हमें सस्टेन करेगी, क्या बात है जो हमें जीवित रखेगी? परमेश्वर कह रहा है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। इस मैसेज का शीर्षक यदि हम देना चाहें तो होगा, सीक हिम एंड लिव। अपने परमेश्वर को खोजें और जीवित रहें। आगे वो कहता है, बेतेल की खोज में ना लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। जब मैं इन बातों को पढ़ रही थी तो पवित्र आत्मा ने इस बात को मुझ पर प्रकट किया जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। परमेश्वर खुद कह रहा है, डू नॉट सीक बेतेल। नाउ व्हाट इज बेतेल? बेतेल कहलाता है परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। आज के दिनों में हम कहें द चर्च ऑफ गॉड, वो स्थान जहाँ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सब जानते हैं कलीसिया सिर्फ एक इमारत नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। लेकिन आज हम सब उस हाउस ऑफ गॉड में नहीं जा पा रहे हैं, हम व्याकुल हैं, हम एक दूसरे से कहते हैं हम कब चर्च जाएंगे, हमें चर्च याद आ रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, सिर्फ एक इमारत को, सिर्फ एक बिल्डिंग को मत खोजो जहाँ मैं रहता हूँ, बट मुझे खोजो। पीपल कीप ऑन सेइंग वी आर मिसिंग द चर्च, वी आर मिसिंग द चर्च, लेकिन प्रभु हमारे लिए उपलब्ध आज भी है। यीशु मसीह आज भी अवेलेबल है। एक भवन में हम उसकी नहीं जा पा रहे, लेकिन मैं और आप उसके मंदिर हैं। हमारी आत्मा वो पवित्र स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह रहता है। क्या हम उसको खोज रहे हैं? या हम यही कह रहे हैं हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं इसलिए हम वर्शिप नहीं कर रहे हैं? इनफैक्ट प्रभु का धन्यवाद हो, मीडिया के थ्रू हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज भी हम जुड़कर उसकी महिमा कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू सीक हिम एट ऑल टाइम्स। डू नॉट सीक बेतेल। हाउस ऑफ गॉड के लिए परेशान मत हो, यू आर द लिविंग हाउस ऑफ गॉड। यस, चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कलीसिया महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु का भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे और मिलकर फिर आराधना करेंगे। दाऊद के समान हम भी कहेंगे, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ। और मैं ऐसा मानती हूँ वो ट्रू आनंद होगा, इस बार दिखावे का आनंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय के बाद हम सब मिलेंगे और फेलोशिप करके प्रभु की आराधना करेंगे। बट स्टिल गॉड इज सेइंग सीक मी, सीक मी। दूसरी बात, गिलगाल की खोज में मत रहो। व्हाट इज गिलगाल? और जो मैंने स्टडी किया, आप बाद में पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा 4:38, 2 किंग 4:38, वहां पर लिखा हुआ है गिलगाल वो स्थान था जहां पे भविष्यद्वक्ताओं का एक स्कूल था, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स था। इनफैक्ट एलीशा जो था वो वहां पर टीचर था, और कई भविष्यद्वक्ता थे जो वहां ट्रेन होते थे एलिया के समय से। दैट वाज अ स्कूल ऑफ प्रॉफिट, अ प्लेस। आज बहुत से लोग प्रोफेसीज को ढूंढ रहे हैं। कोई प्रोफेसी मिल जाए, कोई बता दे कोरोना कब खत्म होगा, कोई बता दे यीशु मसीह कब आएगा और हम अपने को तैयार कर लें, कोई बता दे इसके बाद कुछ और होने वाला है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं, और आज आप देखेंगे जगह जगह अलग अलग संदेश, प्रॉफिटिक वर्ड्स हैं। प्रभु अपने लोगों के थ्रू बात करता है, डेफिनेटली अपने भविष्यद्वक्ताओं पर अपने मर्म को प्रकट करता है। लेकिन क्या हम सिर्फ प्रोफेसीज को खोज रहे हैं? कोई प्रोफेसी मिल जाए। मैं आज से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है डू नॉट इवन सीक प्रोफेसीज, सीक मी एंड लिव। प्रोफेसी से बढ़कर प्रोफेसी के प्रभु को खोजना है, उसके साथ समय बिताना है, उससे लिपटना है, उससे प्रेम करना है, तब हम जीवित रहेंगे। और तीसरी चीज लिखी हुई है, ना बेरशबा को जाओ, बेरशबा की भी खोज मत करो। ना बेरशबा क्या था? अगर आप पढ़ें बाइबल में उत्पत्ति 21 और 31 में, बेरशबा वो स्थान था जहाँ एक कुआं था जिसको कहा जाता है वेल ऑफ ओथ। वहाँ वाचा बांधी गई थी, अब्राहम और फिर इसहाक, उस एरिया में वाचा बांधी गई। प्रॉमिस का प्लेस है, ब्लेसिंग का प्लेस है। डेफिनेटली वी ऑल वांट ब्लेसिंग्स, हम सबको ब्लेसिंग्स चाहिए। आज बहुत से लोग कहते हैं कोई वर्ड भेज दीजिए जिसको होल्ड करके हम दुआ करें। डेफिनेटली प्रभु का वचन ही जीवन है, प्रभु का वचन वो रोटी है, वो प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञाएं जो वर्ड में लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़ कर ही हम आज चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं, प्रतिज्ञा से भी बढ़कर प्रतिज्ञा का प्रभु है।
द लॉर्ड ऑफ द प्रॉमिस, द लॉर्ड ऑफ द ब्लेसिंग, द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग। मुझे यह पद बहुत अच्छा लगता है जो कहता है हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। यीशु मसीह, यू आर द फाउंटेन ऑफ लाइफ, तू ही जीवन का सोता है। पिता परमेश्वर, तू ही जीवन का सोता है। तेरे पास जब हम आ जाते हैं तो सारी प्यास बुझ जाती है। फिर हमें एक एक ब्लेसिंग को नहीं ढूंढना है। प्रयोजन मिल जाए, चंगाई मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, एवरीथिंग इज फाउंड इन हिम। भजन 91 इन दिनों बहुत पॉपुलर हो गया है, हर कोई भजन 91 क्लेम कर रहा है। और वहाँ के पहले पद में ही लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, He who's sitting with the Almighty। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ चर्च, ये जो समय हमें मिला है, हम कहाँ बिता रहे हैं? काफ़ी समय हमें मिला हुआ है, क्या हम बैठ रहे हैं प्रभु के पास? एक लाइन जो मुझसे प्रभु ने कही, जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, We must seek Him for Him। हम उसको खोजें उसके लिए। आज हम उसको खोजते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। जब कोई ज़रूरत है हम प्रभु के पास दुआ करते हैं। हम बीमार हैं, चंगा कर दे प्रभु। हमारे पास घटी है, हमारी नीड को पूरी कर दे। बट कितनी बार हम जाकर उसके पास कहते हैं, लॉर्ड आज सिर्फ आपके लिए आया हूँ। आई हैव कम टू सीक यू फादर। पिता, मैं आपको खोजने आया हूँ। यीशु मसीह, और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। चर्च, अगर हम इस सीक्रेट को अपने अंदर ले लेंगे, लिखा है, हे इज़राइल के घराने, मुझे खोजो तब जीवित रहोगे। इन टफ टाइम्स में जीवित रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सोर्स ऑफ लाइफ, जो खुद जीवन का स्रोत है, उसको खोजेंगे, उससे पिएंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, तो अपने आप हमारे अंदर वो लाइफ बहेगी। हालेलुया। आइए कुछ बातों को जल्दी से देखेंगे। उसको खोजना क्या है? व्हाट मीन्स टू सीक हिम। वो एडवाइस दे रहा है। इस होशे मेरे साथ खोल लें, होशे की किताब, उसका 5वां अध्याय और इसके 15वें पद को। होशे चैप्टर 5 वर्स 15, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। कई बार जो संकट आता है, कई बार जो परमेश्वर अलाउ करता है, टेस्टिंग, वो इसीलिए करता है कि सब कुछ छोड़कर हम उसको खोजें। हमेशा माउंटेन टॉप पे हम बहुत खुश होते हैं, माउंटेन टॉप पे बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन जब हम वादी में होते हैं, जब हम अंधकार की तराई में होते हैं, तभी भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में जाऊं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। समथिंग, उस वैली में परमेश्वर मिलता है। आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। जब हम अकेले हैं, जब संकट है, कुछ नहीं सूझ रहा है, वी रन टू हिम। और वही तो उसको पसंद है, वही तो पिता को पसंद है कि मैं और आप, उसकी संतान, उसके पास आएं, उसको खोजें, उससे प्रेम करें। सो समटाइम्स ही विल अलाउ सर्टेन थिंग्स, ताकि मैं और आप उसकी ओर मुड़ जाएं। किसी ने बहुत सुंदर एक चित्रण दिया, एक चरवाहे का, जो एक छोटी सी भेड़ को डिसिप्लिन करने के लिए उसका पैर तोड़ देता है, क्योंकि भेड़ बार बार भाग जा रही है। और जब वो उसका पैर तोड़ता है तो भेड़ को बहुत दर्द होता है, भेड़ के बच्चे को, मेमने को। लेकिन वही चरवाहा भी उस समय रोता है जब उसका पैर तोड़ रहा होता है, और फिर चरवाहा ही उसके पैर में पट्टी भी बांधता है, मलहम लगाता है, और फिर चरवाहा उसको अपनी गोद में लेकर फिरता है, क्योंकि वो भेड़ अपने आप से नहीं चल सकती। और वो भेड़ भी चरवाहे की गोद में सिक्योर्ड है। कुछ समय के बाद पैर ठीक हो जाता है, भेड़ चलने लायक हो जाती है, और चरवाहा उसे नीचे उतार देता है। लेकिन फिर वो भेड़ इतनी यूज्ड टू हो जाती है चरवाहे के कि वो उसको छोड़कर नहीं जाती, उसके समीप रहती। उसको ये मालूम रहता है, चरवाहे के समीप रहना मेरे लिए भला है। चर्च में आज आपसे कहना चाहती हूँ, अपने अच्छे चरवाहे के समीप रहना मेरे और आपके लिए भला है। यहोवा के समीप रहना हमारे लिए भला है। वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारी ढाल है, वही हमारी चट्टान है। सो वी मस्ट सीक हिम एट ऑल टाइम्स, क्योंकि वो चाहता है हम उसके निकट आए। और हमें क्या खोजना है? हमें उसके ज्ञान को खोजना है। इसी होशे 6 अध्याय के हम अगर 3 पद को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न भी करें। कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, गूगल का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान।
अपने रचयिता का ज्ञान, कितना हम उसको जानते हैं, उसका वचन हमें उसका ज्ञान देता है। स्पेंडिंग टाइम इन हिज वर्ड, उसके वचन में डूब जाएं, ये जो समय हमें मिला है हम इसका अच्छा यूटिलाइजेशन करें, उसका ज्ञान ढूंढें, क्योंकि वो हमें अपने वचन में ही मिलेगा। और वो ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे उसके लिए यत्न भी करना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, लेकिन जब वो हमें मिलेगा तो वो हमें सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसका प्रकट होना, आगे लिखा है, भोर का सा निश्चित है। जब हम उसका ज्ञान मिल जाता है, इट इज लाइक डॉन, इट इज लाइक डॉन ब्रेकिंग अपॉन आवर लाइफ्स। जब हम परमेश्वर का वर्ड पढ़ रहे हैं और होली स्पिरिट एक रेवलेशन हमें देता है प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में, इट इज लाइक अ ब्राइट लाइट। हमारा अंधकार चला जाता है, वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आता है, वो एक रेन के समान। जब परमेश्वर को खोजते हैं वो अपना ज्ञान हमें देता है। इट इज लाइक रिफ्रेशिंग वाटर। हमारा थका हुआ सोल, हमारा चिंतित मन, सब कुछ तरोताजा हो जाता है। लिखा उसके सम्मुख से विश्रांति के दिन आते हैं। हम बैठे उसके सम्मुख इतना कहकर, प्रभु आज सिर्फ आपको खोजने आया हूं, मुझे नहीं पता कैसे खोजूं प्रभु, आपका वर्ड कह रहा है, आप कह रहे हैं, सो आई हैव कम टू सीक यू लॉर्ड। और वो निश्चित रूप से हम पर अपने आप को प्रकट करेगा। लिखा वो वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है, वो हमें नरिश करेगा, वो हमें सींचेगा, वो हमारे परिवार की सुधि लेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। क्योंकि वो इसी में आगे छठे पद को भी अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, आमोस 6:6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। स्टेडफास्ट लव। काश चर्च इन दिनों में हमारा जो प्रेम है वो और स्टेडफास्ट होता चला जाए, एक स्थिर प्रेम बनता चला जाए। लिखा ओस के समान वाला प्रेम नहीं जो आज है सुबह और उड़ गया, बट अ डीप लव फॉर जीसस, अ डीप लव फॉर द फादर, डीप लव फॉर द होली स्पिरिट, जो स्थिर है, जो परमेश्वर में हमें ग्राउंडेड रखता है। और सीख करने के बहुत से बेनिफिट है, बहुत से लाभ हैं। परमेश्वर को खोजना ही अपने में एक लाभ है। दैट इज वाई मोजेस, जिसने परमेश्वर की महिमा देखी थी, झाड़ी में जलता हुआ देखा था, उसके बाद बादल और आग का खंभा, स्टिल मोजेस कहता है शो मी दाई ग्लोरी। कुछ और है प्रभु आप में छिपा हुआ। There is something more to you, Father Lord, that I want to see. और मूसा की वो तीव्र इच्छा हो जो थी, उसको देखकर पिता परमेश्वर कहता, ठीक है मूसा, मैं अपना दर्शन दूंगा। आज सुबह चर्च में आपसे कहना चाहती हूँ, डू वी हैव अ डीप डिजायर टू सी गॉड? क्या इन दिनों में हमारी आत्मा पुकार रही है, प्रभु हम आपको और ज्यादा करीब से देखना और जानना और समझना चाहते हैं। हम अगर अपनी डिजायर रखेंगे तो वो अवश्य हम पर अनुग्रह करेगा। आइए एक सुंदर पद हम देखें, व्यवस्था विवरण, मुझे ये बहुत पसंद है पद, व्यवस्था विवरण 4:4, ड्यूटरोनॉमी 4:4, ये भी परमेश्वर को खोजने के विषय में ही है। और यहाँ पर चौथे पद में लिखा हुआ है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। हालेलुया। मूसा इजराइलियों से कह रहा है, तुम में से जितने उससे लिपटे रहे वो जीवित हो। तुम नाश नहीं हुए जंगल में, लाल समुद्र तुम्हें नाश नहीं कर पाया, मरी तुम्हें नाश नहीं कर पाई, मिस्री तुम्हें नाश नहीं कर पाई। वाई? क्योंकि तुम अपने परमेश्वर से लिपटे हुए थे। आज की सुबह मैं कहना चाहती हूँ, काश हम में से एक एक व्यक्ति अपने परमेश्वर से लिपटा हुआ रहे, उसको खोजता रहे, उसके प्रेम में डूबा रहे, और हम जरूर जीवित रहेंगे। परमेश्वर हमें इन कठिन समयों में भी जीवित रखेगा, जो कि आज का हमारा शीर्षक है, सीक हिम एंड लिव। उसको खोजो और जीवित रहो। उसको खोजने के अलग अलग तरीके हैं। आराधना में आप उसे खोज सकते हैं, वचन पढ़ते समय उसको खोज सकते हैं, प्रार्थना करते समय उसको खोज सकते हैं, अपने घर में वॉक करते समय उसको खोज सकते हैं, रात में बिस्तर पे जब आप लेटे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप कह सकते हैं, लॉर्ड आई वांट टू सीक यू। और जब आप प्योर हार्ट के साथ, ओपन हृदय के साथ परमेश्वर को खोजेंगे, वो डेफिनेटली अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। आइए अंतिम पद को हम पढ़कर इस समय इस वचन को समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2, और उसकी 25 आयत से हम देखेंगे। इनफैक्ट ये वो हिस्सा है जो हमें भजन संहिता 16 में भी मिलता है, साम 16 में भी 8 से 11 में ये लिखा हुआ, लेकिन हम इसको बुक ऑफ एक्ट से देखें।
यहाँ पर दाऊद को कोट किया जा रहा है और वहाँ पर क्या लिखा हुआ 25 पद, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। डेविड वॉज अ मैन जो हमेशा परमेश्वर को सीख करता रहा। उसको, मैं नहीं सोचती उसको गद्दी की चाह थी, उसको युद्ध जीतने की भी चाह नहीं थी, उसको एक ही चाह थी कि वो अपने यहोवा को खोजे। वो कहता है, निरंतर सर्वदा देखता रहा, क्योंकि वो मेरे दाहिनी ओर है, मैं ना डगमगाऊंगा। जब उसने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर ने उसको स्टैब्लिश किया। मैं और आप परमेश्वर को खोजने का निर्णय लें अपने परिवार के साथ, गॉड इज गोइंग टू स्टैब्लिश यू, इज गोइंग टू स्टैब्लिश योर फैमिली। वो कहता, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। प्योर जॉय से प्रभु भर देता है। उसकी प्रेजेंस में जाने से ही सब कुछ बदल जाता है। हमारा जो उदास हृदय है वो ट्रू जॉय से भर जाएगा, जो जीभ है वो मगन हो जाएगी। फिर हम अपने मुंह से डाउट की बातें नहीं बोलेंगे, फिर हमारे मुंह से फियर की बातें नहीं आएंगी, डिस्करेजमेंट की बातें नहीं आएंगी। इनफैक्ट हम दूसरों को इनकरेज करने वाले बनेंगे, क्योंकि हमारी जीभ मगन होगी अपने परमेश्वर की उपस्थिति में। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। ओह, आई लव दिस। हमारी शरीर को भी आशा होगी। ये कोरोना वायरस बहुत शरीरों को अफेक्ट कर रहा है, बट यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, उसको खोजेंगे, दिस फ्लेश विल हैव होप। वी विल हैव होप टू बी हेल्दी, टू बी हील्ड। चंगे बने रहेंगे, क्योंकि लिखा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। एवरलास्टिंग लाइफ। हम जानते हैं यीशु मसीह के लिए भी इस बात को कोट किया गया है, लेकिन ये हमारे ऊपर भी लागू होती यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे। और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। इवन राइट डायरेक्शन हमें मिलेगा इन टफ टाइम्स में, जब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बाहर जाएं कि ना जाएं, किसी से मिले कि ना मिले। बहुत सारे रूल्स हैं, हमें फॉलो करने हैं, ऑनर करना है, लेकिन परमेश्वर हमें डायरेक्शन देगा कैसे हम अपने जीवन को चलाएं, कैसे अपने परिवार को चलाएं, और उसकी उपस्थिति में हम परिपूर्ण हो जाएंगे। आज की सुबह मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। ये प्रभु का वर्ड है जो हम सब के लिए है। ही इज लॉन्गिंग, ही इज वेटिंग फॉर अस, कि हम सब कुछ छोड़कर उसको खोजें। हीलिंग ना खोजें, मिरेकल ना खोजें, प्रोविजन ना खोजें, सोर्स को खोजें। और जब हम उसको खोजेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएं उसमें पूरी हो जाएंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और अंत में इस बात को प्रभु से कहें कि प्रभु आज से मैं एक निर्णय लेता हूँ, एक निर्णय लेती हूँ कि मैं आपको खोजूंगा। I will seek you, O God. With my whole heart I will seek you, O Lord. For you are my strength. You are my source. प्रभु धन्यवाद आपके वर्ड के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने बच्चों से प्यार करते और आप हमें चिताते और सिखाते हैं। आपने कहा मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। थैंक यू प्रभु कि आप में ही जीवन है प्रभु, आपसे जीवन बहता है प्रभु। और आज की सुबह हम सब पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु आपसे एक ही बात कह रही है, हम आपको खोजेंगे प्रभु, हम आपको और सीख करेंगे प्रभु। वी विल सीक यू विथ ऑल आवर हार्ट, विथ ऑल आवर माइंड एंड विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। हेल्प अस होली स्पिरिट टू सीक हिम मोर। और प्रभु हम आप में परिवर्तित होते जाएं। हर एक को प्रभु आपकी आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको इस समय हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि हम इस माध्यम के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना और परस्तिश करने पाए। आपकी तमाम आशीषें जो अब तक आपने हमें दी हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करने पाए। और यकीन करते प्रभु आपने अपने लोगों की आराधना को और धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण किया है। इस समय हम धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए जो आज आपने हम तक पहुंचाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप एक एक को आशीष दें, अपनी निकटता और पहचान में और बढ़ाएं, अपनी मर्जी में चलाएं और आपके नाम को हर एक महिमा और आदर देने का कारण बन सकें। इस समय विशेष रीति से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तमाम कलीसिया के सदस्यों के लिए और वे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु उनको व्यक्तिगत रीति से और पारिवारिक रीति से आप आशीष दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई
बीमार है, चाहे किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करें और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और उसके पवित्र लहू की सामर्थ में अपने लोगों को पूरी चंगाई बख्श दें। प्रार्थना करते जो किसी प्रकार की समस्या में पाए जाते हैं, किसी प्रकार के बंधन में पाए जाते हैं, किसी प्रकार की घटी कमी में है, हमारी प्रार्थना प्रभु आप अनुग्रह करें, लोगों की इन तमाम बातों से उनको आज़ादी मिले और उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते इस कठिन समय में जबकि सारा संसार परेशान है, प्रभु अपने लोगों की हर तरीके से सुरक्षा कर, हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचा, हर प्रकार की परेशानी से बचा और प्रभु तेरे लोगों की सारी आवश्यकताएं तेरे बड़े अनुग्रह में पूरी होने पाए। इसी समय हम विनती कर रहे हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की बीमारी से परेशान हैं या उसमें लिप्त हैं, प्रभु ऐसे लोगों पर अपना अनुग्रह और दया करें, उनको इस महामारी से आज़ाद करें, जीवन दान दें। प्रभु जो परिवार परेशान है अपने लोगों के प्रति, आप उनकी भी सहायता और मदद करें, उनको अपनी ओर से शांति और तसल्ली दें। हम प्रार्थना करते प्रभु वे जो इस महामारी में लोगों की सहायता में लगे हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हों, प्रभु उनको भी हर तरीके से इन्फेक्शन से आप बचाएं और आज़ादी के साथ प्रभु खुशी के साथ लोगों की सेवा करने का उनको अनुग्रह मिलने पाए। प्रार्थना करते प्रभु अधिकारियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो जिस रीति से भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको सद्बुद्धि दें ताकि कार्य को सुचारू रूप से कर सकें और प्रभु सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकें। उन पर तेरी दया पाई जाए। वे जो भूख और प्यासों को खाना खिला रहे हैं, किसी रीति सहायता पहुंचा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है उन पर भी दया करें, उनको रिसोर्स दें ताकि लोगों की सहायता कर सकें और प्रभु यूँ मिलकर सब इस सेवा को आज़ादी के साथ करने पाए। एक बार फिर पूरी कलीसिया को व्यक्तिगत रीति से और पारिवारिक रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा दें और अपनी बहुत आशीष दें। सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रिफाकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।